मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप लोग सब कैसे हो? अच्छी तरह से हो। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। मित्रों, आज मैं भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और आप सबको हाँ और आमीन में उत्तर मिलेगा। मित्रों, आज का वचन जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वह वचन है 2 पतरस 1 अध्याय का 12 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। यह वचन इस प्रकार है, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो, जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। आमीन। मेरे प्रियो भाई और बहनों, भलाई करना और दान करना, इस यज्ञ से परमेश्वर प्रसन्न होता है। मित्रों, आप लोग भलाई करना जानते नहीं हो, ना भलाई करते हो और ना दान करते हो, तो परमेश्वर कैसे आपसे प्रसन्न रह सकता है? मित्रों, भलाई करना, दान करना यह यज्ञ है और इस यज्ञ से परमेश्वर प्रसन्न होता है। मित्रों, इसलिए यह करने के लिए, मित्रों, इसलिए कि यह काम करने के लिए ना ही हमें ऊब जाना है। मित्रों, यह काम करने के लिए हमें घबराना नहीं है, न उबियाना है और ना ही उसका खुद को विस्मरण होने देना है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, अगर आप ऐसा करते हैं मित्रों, इससे आपका खुद नुकसान अपने आप कर सकते हैं। ऐसा आप करते हैं मित्रों, तो आप लोग अपना खुद नुकसान कर लेते हैं। मित्रों, भलाई करते रहो और उदारता भी करते रहो। मित्रों, भलाई करते रहो और उदारता करते रहो। इससे आपका जीवन परमेश्वर की संपन्नता से भर जाएगा। मित्रों, अगर आप भलाई करते रहेंगे, उदारता दिखाते रहेंगे, तो इससे आपका जीवन परमेश्वर की संपन्नता से भर जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, हम बाइबल में बहुत से भले कामों के बारे में लिखा है। हम भले कामों के बारे में देखते हैं, उसके इस भले कामों की वजह से परमेश्वर उन पर संतुष्ट होकर के आशीष दिए बिना रह नहीं सकता। मित्रों, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर संतुष्ट नहीं रहेगा। जब तक आपको आशीष नहीं देगा, जब तक आपकी भलाई नहीं करेगा, तब तक वो संतुष्ट बैठ नहीं सकता है। मित्रों, यह संसार हम देखते हैं, यह संसार, पूरे संसार के बारे में देखते हैं, पूरे मानव की जाति के बारे में भी हम देखते हैं। पूरा मानव जाति दुष्टता से भरा हुआ है। मित्रों, परंतु हमें भलाई से पेश आना है। हम परमेश्वर के सामने भलाई करें, क्योंकि अपना परमेश्वर भलाई से भरा हुआ है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम परमेश्वर को देखते हैं। हम भला जब करते हैं मित्रों, अब ये इस यज्ञ को करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर को कितना देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा मित्रों, दो तो दिया जाएगा। मित्रों, अगर आप लोग दोगे नहीं तो कैसे आप पाओगे? इसलिए कि मित्रों, हम परमेश्वर को कितना देते हैं, इससे ज़्यादा हम किसमें से देते हैं। हम परमेश्वर को कितना देते हैं और इसमें से ज़्यादा हम किसमें से देते हैं। मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात है बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, हम बाइबल की किताब में देखते हैं, एक दिन यीशु मंदिर में थे और लोग परमेश्वर को किस तरीके से दान देते थे, और यह सब यीशु देख रहा था। बड़े बड़े मित्रों प्रार्थना भवन में
यीशु वहाँ था और उस प्रार्थना भवन में दान वो देते थे और वो दान उन सबके दान को प्रभु यीशु देख रहा था। बड़े बड़े अमीर लोग आकर के बड़ी बड़ी रकम अपने भंडार में से ला करके भंडार में डाल देते थे। मित्रों, उसी के थोड़ी देर के बाद में एक गरीब विधवा स्त्री वहाँ पर आई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वहाँ पर एक गरीब विधवा स्त्री थोड़ी देर के बाद में वहाँ से आई और उसके पास में खड़ी हो गई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह जब विधवा स्त्री आई तो वह उसके पास थोड़ी देर में उसके पास में खड़ी हो गई। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि एक विधवा स्त्री आई और उसके पास में बड़ी रकम नहीं थी। उसने केवल 2 सिक्के डाले। तब यीशु ने कहा, इसने सबसे बढ़ करके डाला है। मित्रों, यह कैसे हो सकता है कि इतने लोगों ने बड़ी बड़ी रकम डाली और उस विधवा ने केवल 2 दामड़ियाँ डाली। और तब यीशु कहता है, उसने सबसे अधिक डाला, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में डाला था और उनकी रकम उस विधवा से कितनी बड़ी थी तो भी उसके लिए वह बड़ी मामूली थी। मित्रों, लेकिन उस विधवा ने अपनी घाटी में से सारी जीविका डाल दी थी। मित्रों, उसकी रकम छोटी दिखती थी तो भी उसकी जीविका होने के कारण परमेश्वर की नज़र में उसका दान सबसे बढ़कर था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं वचन में इसलिए कि उदारता करना ना भूलें। वचन कहता है ना भूलो, क्योंकि इन सब बातों का याद दिलाने के लिए हमें जल्द परमेश्वर आता है। बुराई का विस्मरण किसी को नहीं होता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बुराई का विस्मरण किसी को नहीं होता है, लेकिन अच्छाई का विस्मरण हमें जल्दी ही आता है। मित्रों, सबसे पहले अपनी बुराई को जानो, सबसे पहले अपनी कमी को जानो। बहुत से लोग नए से मसीह के पास में आने के बाद में शुरू में बहुत प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोगों को हम देखते हैं नए में जब मसीह के पास आते हैं तो शुरू में बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, वचन में दिए हुए वचनों के अनुसार बर्ताव करने का प्रयास करते हैं। परंतु जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं, जैसे जैसे दिन निकल जाते हैं, वैसे वैसे उन्हें इन बातों का विस्मरण हो जाता है और भूल जाता है। और धीरे धीरे मित्रों, प्रार्थना का समय कम हो जाता है, समय बदल जाता है, बाइबल पढ़ना बंद हो जाता है और पहले का पुराना जीवन पहले से जैसे शुरू हो जाता है। मित्रों, हम देखते हैं यही स्थिति दान देने के मामले में होती है। पहले 2-3 महीना तक ना भूलते हुए दान दिया देते हैं और दान देना नहीं भूलते हैं, ना भेंट लाना भूलते हैं, और फिर धीरे धीरे इसका विस्मरण हो जाता है, याद भूल जाते हैं और वह भी बंद हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार सुनना पढ़ना जरूरी है। इसलिए प्रेरित ने उस पत्री में कितनी बातें बार बार बताते हैं। पतरस कहता है मित्रों, इसलिए कि उस पत्री में बार बार हमें उस बात को बताते हैं। मित्रों, अब मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके शरण करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों के मन को शैतान ने भरमा दिया है, जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर पिता और आलस करते हैं प्रार्थना करने में। परमेश्वर पिता उनके मन भावनाओं को बदल दीजिए, उनकी सोच विचार को बदल दीजिए। परमेश्वर पिता उनके जीवन को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। उनके जीवन में मैं प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं कुछ ऐसे लोगों को परमेश्वर पिता मैं देखता हूँ कि आज परमेश्वर पिता मैं देखता हूँ कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके भावनाओं को शैतान बदल दिया है।
मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के मैं मन को यीशु मसीह के नाम से बदलता हूँ। लड़ाई झगड़ा की आत्मा को तेरे क्रूस में देता हूँ। लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से बंद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने रोगी हैं आज जितने रोगी हमारे चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन रोगियों को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ, उनकी बीमारी को निकालता हूँ और यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई करता हूँ। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो लोग दुष्टात्मा के जाल में, शैतान के जाल में फंसे हैं, मैं शैतान के जाल को यीशु मसीह के नाम से उस जाल को तोड़ देता हूँ, उस जाल के फंदे को मैं काट देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से जितने लोग बंधे हुए लोग हैं उनको शैतान के जाल से आज़ाद करता हूँ। महिमा आपको करता हूँ, महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर पिता। उन सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उन लोगों के लिए प्रार्थना करा जिन लोगों को शैतान ने भरमा दिया, वो प्रार्थना नहीं करते हैं और जो वचन नहीं बोलना चाहिए वही वचन बोलते हैं, प्रभु के सेवकों के साथ के ऊपर बोलते हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो प्रभु के दासों के ऊपर, दासियों पर व्यंग बात बोलते हैं, उन पर दोष लगाते हैं और वो दोष लगाने की वजह से आशीष से वंचित रह जाते हैं। मैं उनके जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो लोग आज मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि रात में नींद नहीं आती, सो नहीं पाते हैं। मैं परमेश्वर पिता उनके जीवन को बदलता हूँ, उनके जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आमीन उत्तर दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।